आदरणीय अमर शहीद रमेश चंद्र जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और साथ में ही हम पंजाब केसरी के संस्थापक अमर शहीद लाला जगन नारायण जी और हमारे सबके प्रिय अश्विनी जी को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसके साथ ही जो हमारे देश में पहलगाम में शहीद हुए हैं उनको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ में जो हमारे सैनिक हैं उनके शौर्य को, उनके साहस को भी हम याद कर रहे हैं। अमर शहीद रमेश चंद्र जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ में पंजाब केसरी के संस्थापक लाला जगन नारायण जी और अश्विनी जी, तीनों को मिलकर हम श्रद्धांजलि देते हैं और साथ में जो पहलगाम में शहीद हुए हैं उनको भी श्रद्धांजलि दी है। जो सरहदों पे हमारे सैनिक काम कर रहे हैं, जो बहादुरी का परिचय लहरा रहे हैं, उनको भी हम आज याद कर रहे हैं। उनके परिवारों के लिए, उनके लिए सुख शांति और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आज जन कल्याण के लिए ये माँ मृत्युंजय का जाप हर साल होता है। तो मैं बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को यही कहूँगी कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज जहाँ तुम्हारे माता पिता हैं वहाँ तुम कल जाने वाले हो, जहाँ तुम आज हो वहाँ कल तुम्हारे माता पिता थे। तो आज आप जब उनकी सेवा करोगे, उनकी देखभाल करोगे, क्योंकि हमारा देश श्री राम और श्रवण कुमार का देश है। हमारे देश में ओल्ड होम नहीं होने चाहिए। बुज़ुर्ग और जो अनुभवी लोग हैं अपने घरों में अपने बच्चों के साथ ही रहने चाहिए। यही मेरा प्रयास है। पिछले 20-21 सालों से ये चल रहा है और बहुत सार्थक प्रयास हो रहा है। बहुत सफलता मिल रही है, लोगों में खुशियां हैं। जो ज़रूरतमंद बुज़ुर्ग हैं उनको संपन्न जो बुज़ुर्ग हैं, जो संपन्न घरों के लोग हैं, अडॉप्ट करते हैं ताकि वो अपने घरों में दवाई और खाने का खर्चा उनको मिल जाए तो वो अपने घरों में अपने बच्चों के साथ रह सके। आज मदर्स डे में स्पेशली, क्योंकि आज मदर डे है, तो मैं सभी बच्चों को यही संदेश दूंगी कि जैसे मेरे तीनों बच्चे हैं, तीनों बेटे तीनों बहुएँ हैं, मुझे माँ से भी ऊंचा दर्जा देते हैं, वैसे ही हर बच्चा, हर बेटा, हर बहू अपनी माँ, सासू माँ को ऐसा ही दर्जा दे और उनकी वैसे ही पूजा करे, उनका वैसे ही ख्याल रखे जैसे हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही ख्याल रखें। और मेरा पूरा दावा है, मेरा पूरा वादा है कि जो बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, ईश्वर उनको हमेशा अपने संरक्षण में रखता है, हमेशा अपना हाथ उनके ऊपर रखता है। यही मदर डे पे सबको मेरी शुभकामनाएं। आज का बहुत ही सुंदर आयोजन, जहां बैठ करके मन को एक असीम शांति की प्राप्ति होगी। एक भाव में, एक स्वर में प्रभु का नाम लेना अपने आप में आत्मा की तृप्ति का मार्ग है। किरण दीदी ने तो आज मुझे बिल्कुल भावुकी कर दिया। इतना ढेर सारा प्यार, स्नेह और आशीर्वाद। मैं बताऊँ दीदी, यही मेरी ताकत है। ये मेरे को लोग कहते हैं कि भाई तुम दिन के कितने घंटे चल रही हो। जब आप जैसी माएँ एनर्जी डोज देती है ना, तो वो अपने आप मल्टीप्लाई होकर ताकत के रूप में और आज मदर्स डे है, तो माँ रूप में आपने मुझे स्वीकारा है और खुद ने मेरी माँ बन करके मेरे जीवन में स्थान ले लिया। और आज जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उन सबको भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद के कारण ही ये समाज चल पा रहा है। आपकी दुआओं से, आपके स्नेह से। और मैं तो सच में किरण जी को यही कहती हूँ कि आप कैसे संभालती हो इतना
ढेर सारा ममा कहाँ से लेके आती हो, कितनी सेवा करती हो, और हम सबको करनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए उनके जीवन से। और ये जो 3 विभूतियाँ जिनकी तस्वीर हमारे सामने है, देश पे कुर्बान हो गए, निर्भीक होकर के देश के लिए अडिग होकर के इन्होंने हमेशा अपनी कलम का उपयोग किया, कभी किसी से घबराए नहीं, चाहे वो अंग्रेजों का शासन हुआ या बाद की सरकार। सही को सही कहने में कभी पीछे नहीं हटे, और आज इसीलिए इनकी तस्वीर के आगे खड़े होकर के मैंने भी अपने आप से प्रण किया है कि मैं भी हमेशा सही के साथ खड़ी रहूंगी, चाहे 15 साल रहूं या ना रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जीवन सफल होगा यदि मैं सही के साथ खड़ी रहूं, अपना काम करती रहूं, मेरी नीति और मेरी नियत साफ रहनी चाहिए, समाज के प्रति, देश के प्रति, लोगों के प्रति। और जो जो हम कर सकते हैं मुझे लगता है करना चाहिए, ईश्वर ने मौका दिया है। मैंने किरण दीदी हमेशा कहती है, अरे इतनी मेहनत करती हो, पर मैं देखती हूँ तुम जितनी मेहनत करती हो उतना तुम्हें रिवार्ड मिलता नहीं है। अब भगवान जी ने ना सारा एक्यूमुलेट करना, एक ही बार में एफडी दे दी। मैं चाहूँगी कि हम परमानेंट काउंटर लगा देते हैं आपके सारे सेंटर में, तो जितने भी आपके संपर्क में 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, आप सबका रजिस्ट्रेशन कराइए। हम तो चाहते हैं कि पूरी दिल्ली में एक एक बुजुर्ग फटाफट रजिस्टर हो जाए और अगले दिन से ही अपना इलाज की सुविधा लें। तो आप अपने सेंटर्स का लिस्ट दे दीजिए, हम मंगलवार से, क्योंकि सोमवार की छुट्टी है, मंगलवार से ही वहाँ पे काउंटर लगा देते हैं और सभी बुजुर्गों को बोल दीजिए कि आके रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना कार्ड लें और इलाज अपना शुरू कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बधाई, साधुवाद, पूरे पंजाब केसरी समूह को, हमारे भाई जितना अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए उनको भी, पूरे पंजाब केसरी ग्रुप को, वरिष्ठ नागरिक मंच को, आप सभी को मेरी ओर से साधुवाद। और किरण जी के गार्जियनशिप में इसी प्रकार सुंदर काम दिल्ली में होते रहे, हम सब उनके साथ मिलकर के सहयोग करें। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा पंजाब केसरी समूह जो है देश में सत्यनिष्ठा की, देश समर्पण की, मातृभूमि के वंदन का एक साक्षात प्रमाण है। और इस परिवार से जिस तरीके से लाला जी ने और रमेश चंद जी ने, अश्विनी चोपड़ा जी ने, सब ने अपने जीवन को समर्पित कर देश की सेवा की, मैं आज उन सभी पुण्य आत्माओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और आज के इस सफल आयोजन पे, जबकि महामृत्युंजय का जाप पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए और सरहद पे लड़ रहे हमारे सैनिकों के जीवन के लिए भी प्रार्थना का अवसर है, अपनी ओर से मैं पूरे के पूरे पंजाब केसरी समूह और किरण चोपड़ा जी को बहुत साधुवाद देती हूँ। दिवस पर उन्हें स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं। उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। परम श्रद्धेय रमेश चंद्र जी, जिन्होंने अपने पिता लाला जगत नारायण जी का शहादत का अनुसरण करते हुए अपने प्राण त्याग किए। पंजाब केसरी समाचार पत्र तो है ही, लेकिन एक राष्ट्रीय चेतना यज्ञ है, और इस यज्ञ में हमारे संपादकों ने, लाला जी ने और रमेश जी ने और अनेक पत्रकारों ने अपनी जान न्यौछावर की है। और आज का दिन हमारे लिए उन सभी शहीदों को स्मरण करने का दिन भी है, जिन्होंने इस राष्ट्र की सीमाओं पर हमारी रक्षा की है। हाल ही में आपने देखा पहलगाम में जो निर्मम हत्याएं हुई, हम उन भारतीय नागरिकों को भी अपना श्रद्धा सुमन
अर्पित करूं। सिंदूर माथे का उजाड़ा तुमने, पूछ के धर्म निर्दोषों को मारा तुमने। आज भारत की बेटियों ने तुझे बता दिया सिंदूर की क्या कीमत है, वो भी तुझे बता दिया। जब सिंदूर बारूद बनकर बरसता है तो दुश्मन का क्या हाल होता है। भारत माता की। मजा भी आया और उनको चावनी भी लगी। इसको काफी लोग मैंने देखा मोक्षीय बोलते हैं, मोक्षीय नहीं बोलना, मोक्षीय बोलना है, मोक्षीय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 आप अपने हृदय में एक शिवलिंग की, काल्पनिक शिवलिंग की स्थापना कीजिए और जैसे मंत्र पूर्ण होता है आप एक लोटा जल का लेकर उसमें डालिए। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब डालिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
अपने अपने परिवार का भी ध्यान करें, उनका भी हाथ लगा के अपने हृदय में सिर्फ काल्पनिक शिवलिंग पर लोटा चढ़ाएं। सर्वप्रथम अश्विनी जी ने महामृत्युंजय मंत्र की जो व्याख्या की थी वो हम भी नहीं आज कर पाते, इतना अच्छा वो भगवान भोले के भक्त थे और बहुत गूढ़ ज्ञान था उनको इस मंत्र का, और उन्होंने अपने पूरे परिवार में इस मंत्र को उतारा भी था और इसका उनको बहुत अच्छा परिणाम भी मिला, अच्छे रिजल्ट्स मिले इस मंत्र से, बाबा का आशीर्वाद मिला उनको। तो हमने करीबन 20 साल पहले से ये डिसाइड किया था कि हर साल हम ये मंत्र करेंगे। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी हेल्थ के लिए, जन कल्याण के लिए, और इस बार ख़ास तौर पर हमने भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा रहे, उनकी रक्षा हो, भारत में सुख शांति हो, ये भी संकल्प लिया था। तो उम्मीद है बाबा हमारी बात सुनेंगे और भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं हमारी दीदी किरण चोपड़ा जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये कार्यक्रम करवाया, और जिन जिन लोगों ने भी इसमें योगदान दिया है सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो लाला जगत नारायण जी की परिवार की पृष्ठभूमि है, स्वर्गीय लाला जगत नारायण जी शहीद हुए, उसके बाद उनके सपुत्र लाला रमेश कुमार जी शहीद हुए, और ये शहादत की परंपरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, कलम की स्वतंत्रता के लिए, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पूंजी है, जिसकी वजह से आज जब हम ये महसूस करते हैं आज के समय में कि उनकी उस परंपरा को उनका परिवार बाद में स्वर्गीय अश्विनी जी, मीना जी, और अब किरण चोपड़ा जी बहन हमारी, और आदित्य चोपड़ा जी, ये सारा परिवार हमेशा देशभक्ति से ओतप्रोत, हमेशा राष्ट्र प्रेम के लिए समर्पित, और कलम के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है,
जिस तरह से निर्भीक और निडर पत्रकारिता इनके परिवार ने की है, उसके लिए हम ये उनको याद करते हैं आज के दिन। एक ऐसा मुकाम इन्होंने हासिल किया हिंदी पत्रकारिता में कि दिल्ली में हर पाठक चाहता है कि एक बार पंजाब केसरी को पढ़ा जाए। तो जो परिवार की पृष्ठभूमि और परंपरा थी, उसको आज आगे आदित्य जी और इनके अर्जुन जी और आकाश जी बढ़ा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं। और आज हम उन जहां लाला स्वर्गीय रमेश कुमार जी को कलम के समर्पण के एक सिपाही के रूप में याद करते हैं, साथ ही साथ सारे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। चित्र उन्हीं के लगते हैं जिनके चरित्र होते हैं। इस पूरे परिवार ने देश की एकता अखंडता के लिए योगदान दिया है। वो मात्र वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए अनुकरणीय है। और हम सब लोग तो साल भर में एक बार ही इनको एकत्रित होकर वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के माध्यम से और महामृत्युंजय का जाप करते हैं। वरिष्ठ नागरिक, समाज और महामृत्युंजय तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अंतिम महामृत्युंजय है जिसका जाप करके हम जीवन की कामना भी करते हैं। और वरिष्ठ नागरिकों की छाया हम जैसे युवाओं को भी मिलती है, जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। इनके अनुभव से हमारी ऊर्जा में वृद्धि होती है। मैं पंजाब केसरी परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक ही स्थान पर समाज की त्रिवेणी को इकट्ठा कर कर हम सबको आशीर्वाद देते हैं। शहीद जगत नारायण जी, रमेश चंद्र जी और हमारे अश्विनी जी, उनके स्मृति के अंदर आज भव्य प्रोग्राम हर वर्ष की भांति किया जा रहा है। और कल जगत नारायण जी का जो स्टैचू लगा हुआ है उसके ऊपर भी प्रोग्राम किया जा रहा है, बल्कि उनका सौंदर्यकरण भी होने जा रहा है। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, वहाँ के अधिकारी आए हुए हैं, समझे ना। और मैं पूरी टीम को एक तरह भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है, पूरी टीम मिलकर के जो काम कर रही है, बहन किरण चोपड़ा जी के द्वारा किया जाता है, बच्चों के द्वारा किया जाता है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतनी भारी संख्या के अंदर आकर के महामृत्युंजय का पाठ करते हैं, उसके लिए सभी जितने भी भक्त लोग आए हैं उनको भी बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत जन कल्याण हो, गुरु शिव जी द्वारा जो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, उसी की प्रेरणा से मैंने भी पिछले 35 साल से हेल्थ चेकअप कैंप कर रहा हूँ। मेरी एक जादूकला ट्रस्ट भी है और मैं गरीबारी कार्ड होल्डर हूँ। और इसी कारण मुझे स्वच्छ भारत बेटी बचाओ बहुत बढ़िया काम किया था। और पूरे इंडिया में मुझे बेस्ट सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिला हुआ है। तो मैं ऐसे कार्यों के लिए हमेशा, मेरी उम्र 77 हो गई है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि आप अच्छे कार्य करते रहो तो कभी भी आप बूढ़े नहीं होते। और हमारी ये दूसरी पारी जो है ना, वो उल्टा ज़्यादा अच्छी होती है 60 साल के बाद, जो बढ़िया होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ 60 साल के बाद की ज़िंदगी होती है जानदार, शानदार। देखिए, परम पूज्य लाला जगत नारायण जी की याद में और चोपड़ा जी की याद में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक उपस्थित हुए हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री उपस्थित हुई है और दिल्ली के अनेक सांसद और विधायक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। मैं हर साल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहता हूँ। श्रद्धेय लाला जगत नारायण जी के चरणों में और चोपड़ा जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ
उनके द्वारा दिल्ली की भी और देश की जो अलग अलग क्षेत्रों में सेवा की गई है, हम उसको भी याद रखते हैं और उनके जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। और हमारे ये प्रयास रहता है कि जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है, हम उस रास्ते पर आगे चलकर समाज की सेवा के लिए जो कुछ हमसे बन पाए, हम हमेशा उसको करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं इस अवसर पर चोपड़ा परिवार को बहुत बहुत अपनी ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे भी आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर दिया और परिवार के लोगों से भी, वरिष्ठ नागरिकों से मिलने का भी मुझे अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी चोपड़ा जी को हम रोज़ याद करते हैं और जो कार्यक्रम करते रह रहे हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, ये मैं बताती, और देश के लिए। ये किरण चोपड़ा जी अपना दिल से एक सही में एक परी बन के इस संसार में एक परी बन के सबके लिए करवा रहे हैं। और मैं इतने सालों से देख के आ रही हूँ कितना खुशी, कितना सपोर्ट लाते हैं सबका। और आज हम सब मिलके खुशी ही नहीं, सबके लिए एक सपोर्ट और दिल का साथ देने का बांटा है। तो बहुत अच्छा लगा और आए और मिलके इस कार्यक्रम को बढ़ाए।